अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कराची पुलिस ऑफिसर है जो सबसे बड़ा, उसके हेड ऑफिस पे हमला हुआ और किस तरह तहरीक तालिबान अब पाकिस्तान के मेजर शहरों में पहुंच गई है। पेशावर में मस्जिद में धमाका होता है, इस्लामाबाद में और लाहौर में छापे मारे जाते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट गिरफ्तार होते हैं। और अब कराची में, तो मैं इस पे आगे आता हूँ। पहले एक छोटी सी बात करनी थी कि पिछले साल इसी दिन 18-19 फरवरी मैं दिल्ली से जयपुर गया था। डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी, जे आहूजा जी की दावत पे उनका मेहमान बन के मैं गया था। जयपुर वालों की, राजस्थान वालों की मेहमान नवाजी मैं भुला नहीं सका। अजीज़ दोस्तों, जिस तरह मान सम्मान दिया गया, ये जे आहूजा जी के चाचा हैं जिन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई, जो कि इज़्ज़त की निशानी है। और इस तरह वहाँ पे मुख्तलिफ दौरे किए मैंने। जे आहूजा जी और डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी मुझे जोधपुर भी ले गए। वहाँ पे मैंने पाकिस्तान से आए हुए हिंदू सिंधियों की बस्तियों के भी दौरे किए और बहुत ही एक ज़बरदस्त मेरे लिए सम्मान रहा। माता जी के दर्शन हुए जे आहूजा जी के साथ और वो एक बहुत ही बड़ा मेरे लिए सौभाग्य था। मैं भारत आने के बाद पहले किसी बड़े मंदिर में जे भाई मुझे लेके गए थे माता जी के दर्शन के लिए। वहाँ पे मैंने जैन मंदिर का भी दौरा किया और मुझे काफ़ी मान सम्मान के साथ मेरा वो दौरा रहा। वहाँ पे मैंने फायर पान खाया और जयपुर की और राजस्थान की यादें मेरे दिल में आज भी ताज़ा हैं। अजीज़ दोस्तों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है तालिबान। पाकिस्तान और अमेरिका के प्रेशर पे अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार हमारे लिए, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और हम पे घेरा तंग किया जा रहा है। और हमने अमीरुल मोमिनीन से मिलने की भी कोशिश की लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। और हम उनसे वही दरख्वास्त करते हैं कि हम आपके साथ मुजाहिदीन हैं, आपके साथ ही हम हमेशा लड़े हैं दुश्मनों से। तो प्लीज़ आप दुश्मनों की बातों में आके अपने दोस्तों का साथ ना छोड़िए और हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना करें, वरना हम फिर आपके साथ लड़ने को भी तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये रिपोर्ट है कि अफ़गान तालिबान वो टीटीपी का सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। अफ़गान तालिबान बिल्कुल भी टीटीपी का सपोर्ट जारी रखेंगे और इस्लामाबाद के लिए टीटीपी बहुत मुश्किलात पैदा कर रही है और इस्लामाबाद और अमेरिकन फोर्सेस इस पे मुत्तहिद हैं। अभी अमेरिका के भी फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि टीटीपी के पाकिस्तान पे हमले अमेरिका पे हमले हैं और हम उसको अपने लिए हमला तस्वुर करते हैं। यानी अमेरिका आफ्टर ऑल, जो कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की एक कॉलोनी है और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एसेट्स है। तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस में अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने कहा है कि ये बहुत बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने कि काबुल ने अभी इस्लामाबाद पे, यानी तालिबान सरकार ने अफ़गानिस्तान से इस्लामाबाद पे बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद की है, जो कि अनडिप्लोमेटिक है। और तालिबान की कंटिन्यूड सपोर्ट टीटीपी के लिए पाकिस्तान को
बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। और यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने कहा है कि तालिबान ने टीटीपी के ऊपर अगर कोई ऑपरेशन ना किया और खाली इल्ज़ाम तराशी करती रहेगी तो फिर पाकिस्तान को भी कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ये रीसेंट 2-3 हफ्तों की जो हम प्रोग्रेस देखें तो इसमें पेशावर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मस्जिद में, इसके अलावा लाहौर और इस्लामाबाद में छापे मारे जाते हैं, कई सुसाइड जैकेट्स, कई बम, कई रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, हथियार और 9 तालिबान के टीटीपी के लोग पकड़े गए। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। मैंने आज से 3-4 दिन पहले वीडियो में ये डिटेल में बताया था कि इसका मतलब टीटीपी अब पाकिस्तान के बड़े शहरों तक पहुंच गई है। अब आज कराची में जो हुआ वो समझ से बाहर है कि इतनी बड़ी आर्मी इतना बड़ा बजट लेती है हमसे और इनकी सिक्योरिटी का ये हाल है कि ये अपने पुलिस चीफ की सिक्योरिटी नहीं कर पाते, तो और किसी की सिक्योरिटी की आप इनसे क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे। ये और इनको अभी तक सही से बयान भी नहीं दे रहे। पहले बयान आया कि 8 से 10 टेररिस्ट पुलिस ऑफिस में घुस गए, पहले हैंड ग्रेनेड फेंके दरवाज़ों पे और फिर अंदर घुस गए। फिर बाद में बयान आता है कि 3 टेररिस्ट थे और 3 टेररिस्ट अंदर घुसे। फिर इसके बाद बयान आता है फाइनल बयान 3 टेररिस्ट का है, लेकिन इसके बाद एक जगह और ये कहा जाता है कि 5 टेररिस्टों की लाशें मिली हैं। 3 को मुकाबले में मारा पुलिस ने और 2 अपने आप को सुसाइड बॉम्बिंग से, यानी जैकेट पहन के आया था, उसने अपना बम उड़ा के अपने आप को उड़ा दिया। अब सवाल ये है कि पहली बात ये कह रहे हैं खाली 2 पुलिस की कैजुअल्टीज़ हैं, यानी एक रेंजर्स का और एक पुलिस का। अब सवाल ये है कि बम मार रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है 4 फ्लोर की, इतना पुलिस वाला अंदर है, 6 घंटे उन्होंने पूरी बिल्डिंग पे कंट्रोल रखा टेररिस्टों ने। अंदर खूब फायरिंग करते हैं और 2 लोग अपने आप को उड़ा देते हैं, तो क्या सिर्फ 2 कैजुअल्टी होंगी? कॉमन सेंस है ना कि एक मिसाल है कि मैं बम बांध के अंदर जा रहा हूँ, मैं फायरिंग करके कई घंटों तक वहाँ पे तबाही मचा रहा हूँ, तो फिर मैं ऐसे हवा में तो अपने आप को नहीं उड़ाऊंगा, मैं वहाँ पे अपने आप को उड़ाऊंगा जहाँ पे और पुलिस वाले और रेंजर्स वाले होंगे। तो यह है कि इनकी किसी बातों का कोई भरोसा नहीं है। इनकी सिक्योरिटी का ये आलम है कि 1991 से कराची में रेंजर्स बैठी है। कराची के दर्जनों स्कूलों पे इनका कब्जा है, जहाँ पे इन्होंने अपने टेम्पररी क्वार्टर्स बनाए हुए रेंजर्स के लिए। दर्जनों स्कूल, पीक की कई जगहों पे गवर्नमेंट की इन्होंने कब्जा करके अपने ऑफिसेस बनाए हुए रेंजर्स ने। जगह जगह चौकियां हैं, जगह जगह चेक पोस्ट बनी हुई हैं और लोगों को तलाशी के नाम पे, कंट्रोल के नाम पे तंग किया जा रहा है। लेकिन टेररिस्ट मज़े से पुलिस के अंदर घुस जाते हैं। इनकी इंटेलिजेंस कहाँ है, इनकी सिक्योरिटी कहाँ है कि इतना सारा हथियार लेके ये अंदर तक पहुंच जाते हैं। और सवाल ये भी है कि केपी के फाटा से चल के ये टेररिस्ट पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके सबसे साउथ में कराची तक पहुंच जाते हैं। कहीं पे इनको कोई नहीं कंट्रोल होता। फिर ये पुलिस हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं, कोई रुकावट के बगैर, कोई मुश्किल के बगैर। इसका मतलब ये है कि ये देखें, तालिबान का बाप बैठा है इधर। तालिबान का टोटल जो माई बाप है ना, वो इमरान खान है। आपको याद होगा जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के दौर में तालिबान से मुज़ाकरात की बात की थी टीटीपी से,
तो तालिबान ने नेगोशिएशंस के लिए कहा था कि हमारी तरफ से इमरान खान होगा। फिर यह इमरान खान की सरकार में तालिबान को टोटल सपोर्ट दी गई, फाइनेंशियली भी, और उनको एकोमोडेट किया गया। उस वक्त हमें ये पाकिस्तानियों को चूरन पिलाया जाता था कि ये अफ़गानिस्तान में तालिबान टेक ओवर के लिए हम इनकी मदद कर रहे हैं। फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान टेक ओवर होता है, इमरान खान के चाचा जनरल फैज़ हमीद वहाँ जाके पूरे अफ़गानिस्तान में इनकी हुकूमत बनवाते हैं, इनका सारा सेटअप करवा देते हैं, अपनी निगरानी में टीटीपी के टेररिस्टों को वहाँ से छुड़वाते हैं जेलों में से, जो अशरफ गनी सरकार ने जेलों में बंद किए थे उनको वापस कराची तक और पूरे पाकिस्तान तक आबाद किया जाता है, और उनको एजेंडा दिया जाता है। उनको एजेंडा ये दिया जाता है कि अपने आप को मजबूत करो, जब ज़रूरत होगी तो आपसे हम काम करवाएंगे। ये पहले भी एहसानुल्लाह एहसान टीटीपी के स्पोक्स पर्सन बता चुके हैं इंटरव्यू में कि हमने अपनी सारी एक्टिविटीज़ आईएसआई के इशारे पे, आईएसआई के कहने पे किए हैं। हमें आईएसआई की तरफ से बाकायदा टास्क की लिस्ट मिलती थी कि इसको मारना है, इसको उड़ाना है, यहाँ धमाका करना है, यहाँ सब कुछ करना है। इमरान खान की सरकार थी, टीटीपी कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। अगस्त 2021 से मार्च 2022 जब इमरान खान की सरकार थी, टीटीपी ने पाकिस्तान में कुछ भी नहीं किया। जैसे ही इमरान खान की सरकार टूटती है, अगेन टीटीपी लिमिटेड, बड़ी बॉर्डर की हद तक बाड़ें काटना, ये वो धमकियां देना, फाटा की हद तक एक्टिवेट थी। लेकिन इमरान खान की केपीके और पंजाब में सरकार बाकी थी, तो मामला चल रहे थे। अब नवंबर से जब पंजाब में और केपीके में दिसंबर से इमरान खान की सरकार ख़त्म हो गई है, तो इमरान खान ने अपने कुत्तों को आज़ाद छोड़ दिया कि अब तुम लोग तबाही मचाओ। और अब ये जो तबाहियाँ मचा रहे हैं ये स्टार्ट है, और आगे जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही भयंकर नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। और इलेक्शन का साल है, पंजाब और केपीके में 2 महीने के अंदर इलेक्शन कराने का अदालत ने ऑर्डर दे दिया है। पाकिस्तान आर्मी ने इलेक्शन सिक्योरिटी देने से मना कर दिया है। ऐसे में टीटीपी का जिन कैसे कंट्रोल में आएगा। दूसरी तरफ बलूचिस्तान और केपीके में दूसरी फोर्सेस भी खुल रही हैं। पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत मुश्किलात का वक्त है, और ऐसे में इकोनॉमिक क्राइसिस है। इन इकोनॉमिक क्राइसिस से एनी टाइम पब्लिक रिएक्शन आ सकता है, जिस हिसाब से प्राइसेस महंगे हो रही हैं, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से जॉबलेसनेस बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, और मिलिट्री एंड सिविलियन हायरार्की, एलिट की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आम पब्लिक को नज़र आ रहा है कि किस तरह इनकी अय्याशियाँ इतनी जारी हैं, और आम पब्लिक के लिए भूख, जॉबलेसनेस, महंगाई। तो ऐसे में अगर पब्लिक रिएक्शन आ गया, और साथ में ये टीटीपी और बलूचिस्तान के मामला इनके कंट्रोल से बाहर और निकल गए, ऑलरेडी अभी तक कंट्रोल से बाहर हैं और बाहर निकल गए कंट्रोल से, तो फिर पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल है बचना। चाहे अमेरिका का बाप आ जाए, पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। अमेरिका खुद इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार है काफ़ी चीज़ों में, और अमेरिका अपने लिए अलाइज खो रहा है। वेस्ट अरब वर्ल्ड है ना, जो इराक, सीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लेबनान, ये सब में अमेरिका के लिए नफ़रत बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे जेनोसाइड किए हैं, उनकी इकोनॉमी को, उनके मुल्कों को तबाह किया है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका को सिर्फ ऊपर वो हो रहा है। आज का मिडिल ईस्ट
20 साल पहले वाला मिडल ईस्ट नहीं है कि वो अमेरिका के इशारे पे हर चीज़ करेगा। आज मिडल ईस्ट खुल के सामने आ रहा है और फिर दुनिया के पास चाइना और रशिया की एक ऑप्शन आ गई है। अमेरिका के लिए एक फ़ायदामंद ये भी होता कि वो इंडिया के साथ ऑनेस्ट रहता, लेकिन इंडिया भी आज का इंडिया पुराना इंडिया नहीं है 10 साल पहले वाला। आज इंडिया भी बदल गया है। इंडिया भी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि ये एंटी मोदी हिंदुत्व हिंदू एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ मूवमेंट कहाँ से चल रही है। अमेरिकी सरकार चाहे तो ये सब चीज़ें कंट्रोल में कर सकती है, लेकिन आम इंडियन और इंडियन सरकार में अमेरिका की इज्जत भी खो रही है। यूरोप को यूक्रेन में ऐसा फंसाया है अमेरिका ने कि यूरोप का भी आम आदमी आज अमेरिका के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। तो अमेरिका के लिए भी मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। अपने अमेरिका के अंदर खुद इन्फ्लेशन और दूसरी चीज़ों से मामलात इतने ख़राब हो गए हैं कि अमेरिका फिर चाहेगा भी तो पाकिस्तान को शायद नहीं बचा पाएगा। तो अजीज़ दोस्तों, कराची पुलिस के ऊपर जो अटैक है टीटीपी का, ये स्टार्ट है। और हमारे कराची के जो सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी बयान दिया है कि पीएसएल के जितने मैच कराची में होने हैं वो ऐसे ही होंगे और आप बेफिक्र रहें, हम सिक्योरिटी देंगे। पीएसएल को इन्होंने फुल सिक्योरिटी दी हुई है क्योंकि उसका बिल मिला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके पैसे दे रहा है आर्मी को। ये नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। पाकिस्तानी जर्नल कहते थे कि हमने फौजी ऑपरेशनों में दहशतगर्दों का सफाया कर दिया है, उनको तबाह कर दिया है, इलाके क्लियर कर दिए हैं, इनकी कमर तोड़ दी है। हम कहते थे कि इन्होंने किसी दहशतगर्द को नहीं मारा, इन्होंने हमारे बाजार हमारे घर तबाह किए हैं। इन्होंने तालिबान का सफाया नहीं किया, इन्होंने हमारे घरों का सफाया किया है। कोई फ्रिज, कोई टीवी, कोई कंबल नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कहता, और हम कहते थे कि इनको महफूज ठिकानों तक लेके गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कहता था कि पाकिस्तानी फौज दुनिया की वाहिद फौज है जिन्होंने दहशतगर्दों को शिकस्त दी है। अब फिर ये दिवालिया होने वाले हैं, डॉलर खत्म हो गए हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, बैरिस्टर सैफ और तहरीक इंसाफ के पिछले दौर में ये दहशतगर्दों को वापस महफूज ठिकानों से वापस लिया है। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम स्वात के जलसे में इसका जश्न मनाया था। अब दहशतगर्दी के जो भी वाकयात हो रहे हैं ये यही करवा रहे हैं। बनू का सीटीडी ड्रामा या पुलिस लाइन पेशावर में जो बम या बमबार लाया गया, क्या उसको इजराइल या इंडिया लेकर आए? वो तुम ही लेकर आए हो। अपने खजाने भरने के लिए फिर हमारी लाशें चाहिए, फिर तुम जिहाद को बेचोगे, फिर तुम इस्लाम को बेचोगे, फिर एक और नई जंग लड़ोगे, हमें बर्बाद करोगे, खुद को आबाद करोगे। फिर तुम अब मामा जान और दादी जान पिज़्ज़े बनाओगे, फिर यूरोप में जजीरे लोगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। तुम्हारी मकारियां देख के हमने सीख लिया है। अब हम भी फील्डिंग ठीक कर रहे हैं और ठीक कुछ कर चुके हैं, कुछ करेंगे। हम खुद अपनी तरतीबात बना रहे हैं और बनाएंगे। अगर तुम इस डालरी जिहाद और डालरी जंग से बाज ना आए, अगर तुम पश्तूनों की नस्ल कुशी से बाज ना आए, तो इस बार सारी दुनिया के सामने हम तुम्हें सर से लेकर पांव तक दंगा करेंगे। हम दुनिया को बताएंगे और साबित करेंगे कि यहां कोई तालिब, कोई दहशतगर्द, कोई सिपाही साहबा, कोई जैश मोहम्मद नहीं है। ये सब तुम हो। ये रियासत दहशतगर्द है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आर्मी को हड्डी डालो तो ये कुत्ते आ जाते हैं फौरन। फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने हड्डी डाली, ये कुत्ते भाग के उधर पहुंच गए। यमन में डॉलर मिल रहे थे सऊदी अरब की तरफ से, यमन पे इन्होंने बमबारियां की। पीसीबी भरपूर पैसा दे रहा है तो ये भाड़े के फौजी पीएसएल की सिक्योरिटी कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो अपनी ड्यूटी है, जिसका ये कई 100 अरब रुपए का बजट लेते हैं, वो पूरी नहीं कर पा रहे।
इलेक्शन की ड्यूटी देने से मना कर दिया है इन्होंने। आम पाकिस्तानी को कह रहे हैं कि साढ़े होते ना रहियो, अपना आप बचाइयो, कि हमारे ऊपर नहीं रहना भाई। अपने पुलिस वालों को जो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो अजीज दोस्तों, कराची में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आर्मी की चड्डी उतार दी है, क्योंकि पतलू ने तो ये वैसे ही भारत के पास ढाका में छोड़ के आए थे, अब चड्डी भी उतर गई है इनकी, बिल्कुल नंगे पुंगे होके बैठ गए ये। तो अजीज दोस्तों, दिस इज द सिचुएशन। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मसले का शिकार हो गया है। इस्लामाबाद में और लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे कर दी गई है और ज़बरदस्त लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी की चेकिंग और ये और वो, लेकिन होना आवाना इनसे कुछ भी नहीं है। और टीटीपी का जिन अब बोतल से बाहर आ गया है। ये जिन, आपको याद होगा एक छोटी सी कहानी है, कहावत है ना कि कंबल मेरी जान नहीं छोड़ रहा। तो इसके पीछे कहानी ये है कि 3 दोस्त दरिया किनारे, नदी किनारे बैठे थे। तो एक दोस्त कहता है, यार वो दरिया में मुझे कंबल बहता हुआ नज़र आ रहा है, मैं जाता हूँ ले आता हूँ। वो दरिया में छलांग मारता है, तैरता हुआ जब उधर जाता है तो हाथ लगाता है तो पता चलता है वो कंबल नहीं है, रीछ है, भालू। तो रीछ इसको पकड़ लेता है। इसके दोस्त देखते हैं कि ये हाथ पांव मार रहा है, तो ये समझे डूब रहा है ये। तो इसके दोस्तों ने कहा कि भाई कंबल को छोड़ दे और वापस आ जा। तो उसने कहा कि मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूँ, ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो यही पाकिस्तान का हाल है कि टीटीपी कंबल बन गई है और कंबल अब पाकिस्तान आर्मी की जान नहीं छोड़ रहा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।